नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली मैंने कल एक वीडियो डाली जो कि बहुत लेट नाइट पोस्ट हुआ। बट इट्स ओके, कल मैं बहुत बिजी था, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो उसमें मैंने कैसे एक टॉपिक को कवर किया जिसका नाम है क्या शेयर मार्केट आपको करोड़पति बना सकता है। क्या ये पॉसिबल है या फिर ये सारा मिथ है। बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सही में शेयर मार्केट से बहुत पैसा वाला बन जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत लोग होते भी हैं जो लूजर कैटेगरी में होते हैं और पेनी स्टॉक में पैसा गंवा के और मार्केट को भला बुरा कहते हैं। बट लॉन्ग पीरियड के लिए शेयर मार्केट से अच्छा एसेट क्लास कोई नहीं है। तो मार्केट में कौन कौन से शेयर लेना है, कैसे कैसे लेना है, किस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, सारा चीज़ देखिए मैंने सारा वीडियोस प्लेलिस्ट में डाल दिया है। इन्वेस्टमेंट के भगवान वॉरेन बफेट का जन्मदिन में उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सारा वीडियोस, उनका क्या थॉट है, उनका क्या प्रिंसिपल है जो उनको $80 बिलियन कमा के दिया, और उनका डिटर्मिनेशन क्या है, उनसे क्या सीखने को मिलती है, सारा चीज़ कवर किया है। रिलायंस का टारगेट शेयर, IRCTC, SBI कार्ड का सारा फंडामेंटल एनालिसिस करके वीडियो में डाल दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और सारी वीडियोस देखिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज जितनी भी नोटिफिकेशन है आप तक सबसे जल्दी मैं पहुंचाऊंगा। और अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, बिकॉज आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बनाता है। बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि थंबनेल में मेरा जो टॉपिक है, हमारा पहला शेयर कौन सा होना चाहिए। ऑफ कोर्स देखिए बहुत लोगों का ये डाउट होता है और वो हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं पहला शेयर कौन सा लूँ, बिकॉज मार्केट में 6000 से ज़्यादा कंपनी है। और अगर आप NSE और BSE की बात करें तो उसमें बहुत सारी कंपनी की लिस्टिंग है। अगर निफ्टी की बात की जाए तो 50 स्टॉक्स है, सेंसेक्स में भी 30 स्टॉक्स है। अब उसमें से आप 30 में 30 इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ना ही 50 में 50 को। तो उसमें से सबसे पहला पिक आपका क्या होना चाहिए। तो ये सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है, कभी ना कभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आया था। लेकिन मैंने क्या किया और आपको क्या करना चाहिए, एज़ पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग जो इसको फॉलो करते हैं ऑफ कोर्स पैसा बनाते हैं। गवा के आने के चांसेस इन सब शेयर में बहुत ही कम है, इवन मैं ना के बराबर बोलूँगा। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसका खपत, जिसका कंजम्पशन आप पहले भी करते थे, आज भी करते हैं और आने वाले टाइम भी करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके घर में कोने कोने में हैं, आपको पता भी नहीं है लेकिन वो आपके घर में छुपे हुए हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कंपनी बनाती है और वो कंपनी का प्रोडक्ट आप बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं और 55 तक भी करेंगे। तो ऐसी कंपनी की जो भविष्य है, इनका जो भविष्य है वो निराला है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और उनके प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है वो मार्केट में कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जिस प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में ख़त्म हो जाएगा, जिसकी क्लीन बैलेंस शीट नहीं रहेगी, वही आपको वेल्थ डिस्ट्रॉयर कहलाएगा। लेकिन जिसका डिमांड रहेगा, जिसका बैलेंस शीट क्लीन रहेगी, वो हमेशा वेल्थ क्रिएटर पहले भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। तो ऑफकोर्स हम लोग चार्ट पे चलते हैं और किस शेयर की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको उसकी प्रोडक्ट लिस्ट चेक करवा देता हूँ एक बार। जैसा कि साथियों देख सकते हैं कि मैंने एक ब्रांड खोला है, जिस ब्रांड के अंतर्गत सारा उनके प्रोडक्ट्स आते हैं। वैसलीन, रेक्सोना, पेप्सोडेंट, ब्रूक बॉन्ड, रिन साबुन, ब्रू कॉफ़ी। इवन मुझे पता भी नहीं था, मैं हमेशा नेस्ले कॉफ़ी यूज़ करता था, नेस्कैफ़े। लेकिन फ़िलहाल मैं जब एक ग्रॉसरी शॉप गया, उधर पे मैंने एक कॉफ़ी ली, मुझे पता नहीं था कि ब्रू कंपनी इसी ब्रांड के अंतर्गत आती है, तो मैं देख के चौंक गया। सर्फ एक्सेल, व्हील, डोमेक्स, CIF, किसान केचप, नॉर, क्वालिटी वर्ल्स जो आइसक्रीम होती है, लैक्मे जो बहुत ही फेमस है, क्लोजअप। इवन साबुन में तो ये 4-5 साबुन से जो हम लोग कोई कभी ना कभी तो यूज़ किए ही होंगे, जिसमें डव साबुन है, लाइबॉय है, सोप है, लक्स है, पियर्स है, एक्स है, विम बार है, पॉन्ड्स है, फेयर एंड लवली है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कभी भी अगर आपने 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यस सर, मैं कम से कम 3 क्या 10 भी यूज़ किया हूँ। सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, पता नहीं, ये सब तो बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ ये सब प्रोडक्ट्स को। तो खैर कल भी थे, आज भी है और आने वाले टाइम में भी रहेंगे। ये जा नहीं सकते, बिकॉज मार्केट में जो इनका कैप्चर है और मार्केट में जो इनकी प्राइसिंग है, ये मोनोपोली क्रिएट करता है और इनका एक ब्रांड वैल्यू है जो कस्टमर बहुत पसंद करते हैं। तो मैं और कोई कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं आपके सामने हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर रहा हूँ, जो देश का FMCG का नंबर 1 स्टॉक है। और चलते हैं उसके ऑल टाइम चार्ट पे, देखते हैं कि अभी तक उसने अपने शेयर होल्डर को क्या कमा के दिया। तो जैसे कि साथियों आप देख सकते हैं कि मैंने चार्ट खोल दिया है, और इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो आप चौंक जाओगे। देखिए कंपनी का एक शेयर का प्राइस अभी 2140 के लगभग है, जो कि आपको इधर दिखाई दे रहा है। और कंपनी की बात करूँ तो 2000 साल पहले, मीन्स 18 साल पहले, 2000 साल में, 2002 में ये कंपनी आपको 280 में मिलती थी।
और आज देखिए कंपनी का 2140 है, जिसमें स्प्लिट और बोनस का मैं एक बार भी डिस्कस नहीं करूँगा, वरना ये जो प्राइस है आपको मिनिमम 4 से 10 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार इतने में देखने को मिल सकते थे। तो आप देख सकते हो कंपनी का परफॉर्मेंस है कितना रैपिड है, कितना अप ट्रेंड में है, कहाँ मेजर गिरावट, कहीं पे मेजर गिरावट हमको देखने को नहीं मिल सकती है। ये थोड़ी सी जो गिरावट है ये एड ऑन डिप्स का मौका है, जो हम लोगों को लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएटर का सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो ऐसे स्टॉक को अगर आप एसआईपी करते हैं, हर महीना अगर ऐसे स्टॉक्स पर निवेश करते हैं, इक्का दुक्का चौका पाँचा जो भी आपकी जो हैसियत है, आपका जो बैकिंग प्राइस है, अगर वो आप ऐड करते रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में देखिए आप एक मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपको इक्विटी ही दे सकता है। अदर एसेट क्लास का संभावना बहुत ही कम है। बात की जाए कंपनी की प्राइस अर्निंग रेशियोज के अदर पैरामीटर की, तो कुछ इस तरह देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि सबसे मैं दिखा रहा हूँ, ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट है। ऑफ कोर्स इस वेबसाइट में देखिए कि जो उसका ऑल टाइम हाई था 2600 है। ऑफ कोर्स अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव जैसे दिखाई दे रहा है। अगर ये आपको 2070 के लेवल में, 2050 के लेवल में या फिर 2000 के लेवल में अगर मिलता है तो इसमें बल्क बाइंग की जा सकती है। बात की जाए इसकी फेस वैल्यू की, तो ऑफकोर्स 1 का है। इसका मतलब जो अभी आपको प्राइस दिखाई दे रहा है 2000 का, अगर वो फेस वैल्यू 10 का होता तो वो प्राइस आपको 20,000 देखने को मिल सकते थे। तो ओवर 20 ईयर्स लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसे एक स्टॉक 20 गुना से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो स्टॉक कोई मामूली स्टॉक नहीं होगा। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा ब्रांड वैल्यू होगा, और अभी बहुतों को लगता है कि वो कितना बढ़ सकता है। देखिए साथियों, अगर उसका प्रोडक्ट कभी ख़त्म नहीं होगा, उसका प्रोडक्ट आप यूज़ करते रहेंगे और उसका बैलेंस शीट क्लीन होगा, तो वो बढ़ते ही रहेगा, उसे कोई लिमिट नहीं है। ऐसे बहुत स्टॉक है जो 50 के ऊपर भी ट्रेड करते हैं, ऑफकोर्स उनका बिजनेस चलता है। तो ये चीज़ आपको नोट ज़रूर करनी चाहिए। बात की जाए इसकी इंडस्ट्री पे की, तो ऑफकोर्स प्राइम वैल्यूएशन पे है, बिकॉज ये माल खरा सोना है। मार्केट कैप की बात करें तो ये खाती है, जो कि एफएमसीजी कंपनी की 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली बड़ी कंपनी है। आज के दिन डिलीवरी 47 की हुई है। इसके अदर्स पैरामीटर को अगर हम लोग झटपट देखें तो कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट, एक सेकेंड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो प्रोमोटर्स के पास ही इनका स्टॉक है। ऑफ कोर्स एफ के पास एक हेल्दी परसेंटेज है, और एफ और डी को मिला दूँ तो लगभग लगभग 25% इकट्ठा माल उनके पास है। मार्केट में ज़्यादा माल है ही नहीं, बिकॉज मैक्सिमम जो इसका शेयर्स है वो प्रोमोटर्स के पास ही। ऑफ कोर्स प्रोमोटर अपने होल्डिंग को कमाए हैं, लेकिन इनका जो एक पुराना प्रोमोटर था उसको पैसे की ज़रूरत है, अभी कुछ भी कारण से उसने अपना स्टेक सेल किया और वो रफू चक्कर हो गए। और यहाँ पे जो एफ और डी ने अपना हिस्सेदारी ज़रूर बढ़ाई है। और बात की जाए इसके अदर्स पैरामीटर्स की, तो इंश्योरेंस कंपनी को देखिए, इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। 3.36 का स्टेक लेके रखे हैं, जो कि 1% से 2% ज़्यादा, कि मैं इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक को बहुत ही तगड़ा मानता हूँ। इसके फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए, एक सेकेंड। तो जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी फाइनेंशियल खोल ली है। ऑफ कोर्स इसका जो सेल्स रेवेन्यू का ऑफकोर्स 39,000 करोड़ से 39,000 करोड़ ही है। बिकॉज ये भूल ही नहीं चाहिए कि हम लोगों का इंडिया एक साल, पिछले 1 से 1.5 साल में थोड़ा इकोनॉमिक स्लोडाउन से गुजर रहा है, उसके बावजूद भी ये 39,000 करोड़ रुपीज़ इन करोड़ का सेल मेंटेन करने में कामयाब रही। इसकी प्रॉफिट की बात करें तो लगभग लगभग 10% के CAGR प्रॉफिट से कंपनी ग्रोथ कर रही है। इतना हेवी वेट होने के बावजूद भी 10% का CAGR ग्रोथ ऐसे प्रॉफिट को मैं शानदार समझता हूँ। इवन मैं इसको टॉप क्लास और फर्स्ट क्लास समझता हूँ। तो आप देख सकते हैं इतना तो बहुत, ये जितनी प्रॉफिट करती है पर ईयर में, उतना तो बहुत कंपनी का मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनी का मार्केट कैप भी नहीं होता है, जितना ये कंपनी हर साल प्रॉफिट कर लेती है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा स्टॉक जिसका डिमांड हमेशा रहेगा, जो कंपनी कल भी थी, आज भी है और आने वाले समय में रहेगी, जो कंपनी आपको ना कभी लॉस दी है और ना कभी लॉस देगी, इवन ये मल्टीफोल टाइम्स आपको बैक करके ही देगी। और ये इन्वेस्टर्स के पैसे को लॉन्ग टर्म में, बात नोट करिएगा, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएटर ही है, वेल्थ डिस्ट्रॉयर कभी नहीं बन सकती ऐसी कंपनी, बिकॉज इसका बैलेंस शीट भी इतना क्लीन है। और अदर्स पैरामीटर के ऊपर मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा, और इसका डेल्टा एनालिसिस मैं एक बार और करूंगा अपने शॉर्ट वीडियो में। तो आपका पहला स्टॉक क्या होना चाहिए ये आप डिसाइड करिएगा, बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरा क्या राय है और मैं क्या सोचता हूँ कि एज अ बिगनर को सबसे पहला स्टॉक क्या होना चाहिए, तो मैं आपके सामने बोल दिया। उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, एज पर मी, और मैं गलत भी जा सकता हूँ, ठीक है। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा। ये मेरे साइड से जो मेरा नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर किया। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वरना मेरा नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाएगा। दैट्स ऑल फॉर माय साइड गाइस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।